हाँ भाई, मैं शिवम यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपना जो टॉपिक चल रहा था परसेंटेज परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट मैंने आपको करा दिया था। और बेटा पार्ट फर्स्ट में जो लास्ट टाइप मैंने आपको कराया था, सबसे पहले एक दो क्वेश्चन उसी टाइप के लेंगे, उसके बाद अपन लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं सेम जैसा कराया था। एक क्वेश्चन है जो आपके सामने लिखा हुआ है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 38% अंक पाता है। देखो बेटा, कोई दो विद्यार्थी है, पहला और दूसरा। ये पहला विद्यार्थी जो अंक पाता है वो कितने पाता है? 38%। 38% अंक पाता है और वह 24 अंकों से क्या हो जाता है? फेल। कितने अंकों से फेल होता है? 24 अंकों से। लेकिन एक अन्य विद्यार्थी 42% अंक पाता है। ये कितने अंक पाता है? 42%। और ये होता है बेटा 4 अंकों से, ये भी क्या हो जाता है? फेल। तो आपको बतानी है वह परीक्षा कुल कितने अंक की। अब हमें थोड़ा दिमाग से सोचना है कि पहला विद्यार्थी 38% अंक लाया और 24 अंकों से क्या हो गया? फेल। दूसरा विद्यार्थी 42% अंक लाया और 4 अंकों से क्या हो गया? फेल। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी दो फेल होंगे तो भी चिन्ह आएगा माइनस, दो पास होंगे तो भी चिन्ह आएगा माइनस, प्लस चिन्ह आता है एक कोई फेल होना चाहिए और दूसरा कोई पास होना चाहिए। 24 और 20 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 20। अच्छा, ये है 38% और ये है 42%, और दोनों परसेंट में जो डिफरेंस है बेटा वो कितना है? 4%। यानी कि मैं कह सकता हूं जो 4% है वो किसके बराबर है? 20 के बराबर है। परसेंट हटाओगे आप, अपॉन में क्या आएगा? 100। किसके बराबर? 20 के बराबर। 4 का 20 कितने गुना है? 5 गुना। 100 का भी 5 गुना करोगे तो जो परीक्षा है आपकी वो है कितने नंबर की? 500 नंबर की। नोट करो इसे। रफ कर दूं मैं इसे? देखो अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परीक्षा में अगर आपको पास होना है तो आपको कम से कम 40% अंक तो बेटा लाने पड़ेंगे। अगर आपको पास होना है तो कितने अंक लेके आने पड़ेंगे आपको? 40%। 40% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी 220 अंक पाता है। आपको पास होना है तो 40% अंक पाइए चाहिए। एक विद्यार्थी क्या करता है, वो नंबर लेके आता है 220 और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। अच्छा एक चीज देखो, 220 अंक लाता है फिर भी 20 अंकों से क्या हो गया? फेल। 220 अंक लाने के बाद भी 20 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब ये है अगर उस विद्यार्थी के 20 नंबर और होते तो वो पास हो जाता। यानी 220 अंक लेके आ गया, 20 अंकों से फेल हो गया, अगर वो 20 अंकों से और दे दिए जाएं तो पास हो जाएगा। यानी कि 220 तो उसके पास है, 20 नंबर ये और मिल जाएं तो नंबर कितने हो जाएंगे? 240। वो तभी तो पास होगा जब उसके 240 नंबर होंगे। और उसी चीज को क्वेश्चन ये कह रहा है कि पास होना है तो 40% अंक लाई चाहिए आपको। तो 40% है वो किसके बराबर है? 240 के। आप परसेंट हटाओगे तो बटा में क्या आएगा? 100। किसके बराबर हो जाएगा? 240 के। इसका ये कितने गुना है बेटा? 6 गुना। इसका भी आप 6 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 600। परीक्षा कितने नंबर की है? 600 नंबर की। नोट करो। रफ कर दू? अब अगला क्वेश्चन है,
आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो ये कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक पाता है। देखो बेटा, एक विद्यार्थी क्या करता है, वो नंबर कितने लेके आता है, 40% अंक पाता है और वो 20 अंकों से फेल होता है। ये 40 अंक लेके आया, 40% अंक पाता है और वो 20 अंकों से फेल हो जाता है, ये क्या होता है, फेल है। कोई विद्यार्थी 40% अंक लाया और फिर भी क्या हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया। और वह लेकिन एक अन्य विद्यार्थी 44% अंक पाता है, 12 अंक पास होने से अधिक ले आता है। देखो बेटा, जो दूसरा विद्यार्थी है वो क्या करता है, नंबर कितने लेके आता है, 44% और 12 नंबर पास होने से और ज्यादा ले आता है। यही तो कह रहा है। आपको ये बताना है कि पास होने के लिए उसे कितने प्रतिशत अंक चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परीक्षा जो थी वो कितने नंबर की थी, तभी तो आप बता सकते हो कि एग्जाम में पास होने के लिए हमें कितने परसेंट अंक चाहिए। देखो बेटा, एक फेल है और एक पास है, तो चिन्ह आएगा वो किसका आएगा, प्लस का। 20 को और 12 को जब आप प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 32। 40% और 44%, इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4%। तो मैं कह सकता हूं जो 4% है वो किसके बराबर है, 32 के। यानी कि जब आप परसेंट हटाओगे तो अपॉन में आएगा 100, किसके बराबर, 32 के। इसका ये कितने गुना है, 8 गुना। अगर आप इसका 8 गुना करते हो तो जो एग्जाम है वो कितने नंबर का है टोटल, आप कहते हो सर 800 नंबर का। अब इन 800 नंबर में से आपको ये बताना है कि अगर आपको पास होना है तो कितने प्रतिशत अंक चाहिए, किसके लिए, पास होने के लिए। यानी कि जो आपको पासिंग मार्क्स आपको निकालने पड़ेंगे। अगर आप पासिंग मार्क्स निकालोगे तो देखो एग्जाम कितने नंबर का है, 800 नंबर का। 800 नंबर में से अगर कोई आदमी 40% अंक पाता है तो 800 का 40% निकालोगे, तब भी तो 20 नंबर से फेल होता है। यानी कि 20 अंक और हो, 20 अंक और हो। यानी कि बेटा, अगर आप इन दो जीरो से दो जीरो काटते हो, 8 चौका 32, 320 प्लस 20, ये हो के यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 340। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर ये 40% ही क्यों निकाला है, 44% क्यों नहीं निकाला। तो बेटा आप 44% निकाल सकते हो, जो हमने ये 20 प्लस किया है, आपको आपको 20 प्लस की जगह इस 12 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। आपको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, 340। अब क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आपको पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, कितने चाहिए, 340। कितने में से, 800 में से गुणा 100। दो जीरो से दो जीरो, 8 चौका 32, यहाँ क्या बचा, दो, यहाँ हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 42.5% अंक आपको पास होने के लिए चाहिए। क्लियर है। जहां मैंने इस 800 का 40% निकाल के जो 20 जोड़ा है, आप चाहो तो इस 800 का 44% निकाल के 12 माइनस करते तो भी आपका 340 ही आता। चाहो तो आप इसे एक बार करके देख सकते हो, ठीक है, रफ कर दूं। अच्छा, ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन लोग, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ऐसा ही देखेंगे। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है बेटा, यदि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक पाता है। देखो बेटा, दो विद्यार्थी हैं, एक पहला और एक दूसरा। ये विद्यार्थी कितने परसेंट अंक पाता है, 30%। और 30% अंक पाने के बाद 15 अंकों से क्या हो जाता है, फेल। ये विद्यार्थी 15 अंकों से बेटा क्या हो गया, फेल।
लेकिन एक अन्य विद्यार्थी कितने नंबर पाता है? 35% अंक पाता है, और वह पास होने से 10 अंक अधिक ले आता है। पास होने से कितने अंक अधिक लेके आता है? 10 अंक। यहां भी आपको ये बताना है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए वो आप तब बता पाओगे जब आपको ये पता होगा कि जो एग्जाम है वो कितने नंबर का है। सॉरी। तो बेटा, एक फेल है और एक पास है, तो चिन्ह आएगा वो किसका आएगा? प्लस का। 15 और 10 जब आप प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 25। 30% और 35%, इन दोनों परसेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? सॉरी, इन दोनों परसेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 5% का। यानी कि जो 5% है किसके बराबर हो जाएगा? 25 के। परसेंट हटाएंगे बेटा तो अपॉन में आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 25। 5 का 25 कितने टाइम्स मल्टीपल है? आप कह दोगे सर 5 टाइम्स। इसे भी जब हम 5 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो जो एग्जाम है आपका वो कितने नंबर का है बेटा? 500 नंबर का। हमने ये तो पता कर लिया एग्जाम 500 नंबर का है। आपको ये पता करना है पास होने के लिए पहले नंबर कितने चाहिए। यानी कि यहाँ आपको निकालना पड़ेगा पासिंग मार्क्स। अब पासिंग मार्क्स करना क्या वो समझ लो। एक तो 500 का 30% निकाल के आप 15 प्लस कर सकते हो। दूसरा, 500 का 35% निकाल के 10 को आप माइनस कर सकते हो। चीजें वही होंगी, ठीक है। मैं करता हूँ 500 का 30% और 15 को क्या कर दिया मैंने बेटा? प्लस। ये प्लस इसलिए किया है क्योंकि 15 अंकों से वो फेल हो रहा था। 15 अंक और होते तो पास हो जाता। देखो, इन दो जीरो से ये दो जीरो को काट दोगे, 150 प्लस 15, यानी पास होने के कितने नंबर चाहिए? 165। कितने में से? 500 में से। यानी कि 500 में से 165 अंक अगर कोई स्टूडेंट्स लेके आ रहा है तो पास हो जाएगा। अब हमें बताना है जो पासिंग प्रतिशत है वो कितना है। यानी कि हमें नंबर लेके आने 165, कितने में से? 500 में से, गुणा 100। इन दो जीरो से दो जीरो काटोगे, यानी कि बेटा पास होने के लिए जो हमें नंबर चाहिए वो चाहिए 33%। क्लियर? रफ कर दूं मैं से? अगला क्वेश्चन देखो बेटा। तो अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, अच्छा क्वेश्चन है, उसे आप थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है कि दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं। तो बेटा कुछ दो स्टूडेंट हैं, पहला विद्यार्थी और दूसरा विद्यार्थी। ये लोग क्या होगा, एक एग्जाम में बैठे। उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। इन दोनों में से किसी एक ने 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए। किससे? किसी दूसरे से। तो मैंने मान लिया इसने x अंक प्राप्त कर लिए और इसने x प्लस 9 अंक प्राप्त कर लिए। यानी कि इससे इसने 9 अंक ज्यादा प्राप्त कर लिए बेटा। आप कहते हो सर कर लिए, या फिर आप चाहो तो एक काम कर सकते हो। क्या काम? इसे आप x मान सकते हो, इसे आप x प्लस 9 मान सकते हो। यानी किसी एक ने किसी उसी दूसरे से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए। चाहो तो इसे x प्लस 9 रख लो, चाहो आप इसे x प्लस 9 रख लो। अब जिसने बेटा 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए हैं, किसने? इसने, मैंने मान ली इन दोनों में किसी ने भी, जिसने भी 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए हैं तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% है। किसके? इन दोनों के, यानी x प्लस 9 और x, इन दोनों के अंकों के योग का 56% है। कौन? ये। कोई दिक्कत है? चाहो आप परसेंट हटा सकते हो, बट्टे में क्या आ जाएगा? 100। 100 ये भाग में बेटा इधर किस में आएगा? गुणा में। 100 का गुणा x में करोगे क्या हो जाएगा? 100x प्लस 900 बराबर
बेटा 1x क्या हो जाएगा 2x प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 56। देखो 100x प्लस 900 बराबर 56 दूनी 112x प्लस 9 छक्के 54 की 4 हासिल हो जाएगी 5 9 पंजे 45 और 5 50 504। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये प्लस का है, इसे आप इधर लेके आओगे माइनस का, ये प्लस का, इसे आप इधर लेके जाओगे माइनस का, ये हो जाएगा आपका 112x माइनस 100x बराबर 900 माइनस 504। ये होगा 12x बराबर, यानी कि ये हो जाएगा 6 9 356 12 तिया 36 और 12 तिया 36, यानी x की वैल्यू आई है बेटा आपकी कितनी आई है 33। तो आप कह सकते हो इसके जो अंक हैं वो है 33 और इसमें क्या करना पड़ेगा आपको 33 में 9 जोड़ना पड़ेगा, इसके अंक है 42, यानी कि इसके अंक है बेटा 42,33 या फिर 33,42। क्लियर है, नोट करो। रब कर दूं? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। बेटा कोई एग्जाम हुआ, उसमें क्या था, कुछ बॉयज थे और कुछ गर्ल्स थी, और बॉयज की जो संख्या दी हुई है वो कितनी है 1000 और गर्ल्स की जो संख्या दी हुई है वो कितनी है 800। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों में 7% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। देखो बेटा, जो पास हो रहे हैं वो लड़कों में कितने पास हो रहे हैं 60%, लड़कियों में कितने पास हो रहे हैं 50%। देखो किसी एग्जाम में 1000 लड़के थे 800 लड़कियां थी, तो उसी एग्जाम में बेटा जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो कितने थे 1800। अब अगर आप 1000 का 60% निकालोगे तो आप कह सकते हो बेटा 1000 गुणा 60/100, यानी कि इस एग्जाम में जो पास हुए हैं लड़के कितने पास हुए हैं 600। अगर लड़कियों की बेटा बात करूंगा, लड़कियों का 50% निकालोगे तो लड़कियां कितनी पास हुई हैं आपकी 400, यानी कि 600 लड़कियां पास हुई हैं और 600 लड़के पास हुए हैं और 400 लड़कियां पास हुई हैं। अच्छा, टोटल लड़के कितने हैं 1000 में से लड़के पास कितने हुए हैं बेटा 600, तो लड़के फेल कितने हुए होंगे 400, यानी कि 600 लड़के पास हुए होंगे और 400 लड़के फेल हुए होंगे। 400 लड़कियां पास हुई होंगी तो 400 ही लड़कियां बेटा आपकी कैसी हुई होंगी फेल। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए फेल हुए, हमें बताना है जो फेल का प्रतिशत है विद्यार्थियों में वो कितना है। आप कहोगे सर 400 लड़के फेल हुए हैं और 400 लड़कियां फेल हुई हैं, टोटल जो बच्चे फेल हुए हैं वो कितने हुए 800, कितने में से बेटा 1800 में से गुणा 100, इन दो जीरो से 2 जीरो 400, आप 2 से काट दो, 2 नम्मा 18 2 चौका 8, यानी के 400/9, भाग लगाओ 9 चौका 36, 9 चौका 36.44% विद्यार्थी फेल हुए हैं, लड़के और लड़कियां दोनों को मिला के। अब देखो आप आगे, रफ कर दूं मैं से? अच्छा एक बार और समझ लो चाहो तो। देखो लड़के कितने हैं 1000
लड़कियां कितनी है 800, 1000 का 60% लड़के पास हो गए। अब 1000 का 60% पास हुए, 600 बच्चे हो गए पास, तो 400 बच्चे कैसे हो गए फेल। लड़कियों में 800 लड़कियां हैं, 50% लड़कियां पास हो गई, 800 का 50% निकाला है, 400 लड़कियां पास हो गई, तो 400 ही लड़कियां कैसी होगी बेटा आपकी यहाँ पर फेल। 400 लड़कियां पास हुई, 400 ही लड़कियां क्या हो गई फेल, यानी 400 लड़के पास, 400 लड़कियां पास, जो टोटल बच्चे पास हुए हैं वो कितने हुए हैं 800। कितने में से 1800 में से, क्योंकि उस एग्जाम में 1000 लड़के थे, 800 लड़कियां थी, टोटल बच्चे कितने थे 1800। इन 1800 में से 800 बच्चे क्या हो गए फेल। कितने में से 1800, परसेंटेज निकाला, वैल्यू आई आपकी 44.4%। ये आपका है बेटा आंसर। रफ कर दो। अब देखो आप आगे, ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि एक परीक्षा में, दो बेटा कोई एग्जाम हो रहा है, उसमें कौन है, कुछ बॉयज हैं और कुछ क्या हैं गर्ल्स। एक परीक्षा में 1100 लड़के, लड़कों की संख्या कितनी है बेटा 1100, और लड़कियों की संख्या है 900। एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया, उनमें 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई। अब देखो बेटा 1100 लड़के हैं, 900 लड़कियां हैं, जो उस परीक्षा में टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हो गए आपके 2000। यानी 1100 लड़के 900 लड़कियां, टोटल बच्चे कितने हो गए 2000। अब इन 2000 में से जो लड़के पास हुए हैं वो हुए हैं 50%, और जो लड़कियां बेटा आपकी पास हुई हैं वो हुई हैं 40%। लड़कियां कितनी पास हुई हैं 40%। अगर हम इसका बेटा 50% निकालेंगे तो देखना 1100 गुणा 50/100, इन दो जीरो से दो जीरो, 11 पंजे 55, यानी 550 लड़के कैसे हो गए बेटा पास। यानी कि 1100 में से 550 लड़के पास हो गए, तो बेटा फेल कितने हुए होंगे लड़के, फेल भी तो 550 ही हुए होंगे। क्लियर है, 550 550 तभी तो 11 से होगा, 550 लड़के हो गए पास, तो 550 लड़के ही हो गए फेल। अगर हम इसमें पास देखेंगे कितने बच्चे हो रहे हैं, तो यानी कि 900 गुणा 40/100, दो जीरो से दो जीरो, यानी कि लड़कियों में जो पास हुई है वो 360 लड़कियां कैसी हो गई हैं पास। कितने में से 900 में से। अगर 360 लड़कियां पास हुई हैं तो लड़कियों में फेल कितनी होगी, चाहे तो 900 में से 360 घटा सकते हो, 540 लड़कियां कैसी हुई है बेटा फेल। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो देख लो, पूछ ये रहा है अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी का प्रतिशत कितना है, यानी जो परीक्षार्थी फेल हुए हैं उनका प्रतिशत कितना। लड़कों में फेल कितने हुए हैं 550, लड़कियों में फेल कितने हुए हैं 540, 540 और 550 अगर देखोगे तो टोटल बच्चे फेल हुए हैं वो हुए हैं बेटा आपके 1, यानी कि जो फेल का प्रतिशत है 1090, यानी 1090 बच्चे हुए फेल। कितने में से 2000 में से, गुणा 100, दो जीरो से दो जीरो, इससे ये काट दोगे, दो पंजे 10, दो चौका 8, यानी 54.5% बच्चे कैसे हुए हैं फेल। क्लियर है, अब कर दूं। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए। तो बेटा कोई दो विषय है, पहला और दूसरा। कोई दो विषय हैं, पहला और दूसरा, और 900 अधिकतम अंकों में से, यानी कि ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए, दूसरे विषय में अधिकतम 700 में से 80% अंक प्राप्त हो। बेटा जो पहला विषय है ये है 900 नंबर का, कितने नंबर का? 900 नंबर का। और दूसरा जो विषय है वो कितने नंबर का है? 700 नंबर का अधिकतम, यानी कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये वाला विषय है ये 900 नंबर का है, ये वाला विषय है 700 नंबर का है। और जो 900 नंबर का यानी पहला वाला विषय है, इसमें जो ए अंक प्राप्त करता है वो कितने करता है? 900 का 72%, यानी कि आप इतने प्राप्त करता है। अगर आप परसेंट हटाओगे तो अपॉन में आ जाएगा 100। 9 दूनी 18 की 8, 8 से लेकर 9 7 63 और 1 64, यानी कि पहले विषय में जो ए नंबर लाता है वो लाता है 648, और जो दूसरे विषय में अंक लेके आता है ए वो कितने लाता है आपका बेटा? 80%, यानी कि 8 7 56 560। ए पहले विषय में 648 नंबर लेके आता है, दूसरे विषय में 560 नंबर लेके आता है। तो ये आपसे पूछ रहा है तो दोनों विषय में सम्मिलित प्रतिशत पर आधारित, तो दोनों विषय में यानी दोनों का टोटल कितना प्रतिशत नंबर लेके आ रहा है। अच्छा, पहला विषय 900 नंबर का है, दूसरा विषय 700 नंबर का है, तो जो दोनों विषय के टोटल नंबर हो गए बेटा वो 1600 हो गए। अब 1600 नंबर में से ये नंबर लेके कितने आते हैं, यानी कि 0 और 8 ऐड करोगे 8, 6 और 4 10 की 0, 6 और 5 11 और 1 12, यानी कि टोटल 1600 नंबर के पेपर में से ये दोनों जो नंबर लेके आते हैं वो लाते हैं 1208। अब ये आपका प्रतिशत निकालिए बेटा। 1208 नंबर लेके आया है, कितने में से? 1600 में से, गुणा 0, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगी, 4 से काट दो, 4 चौका 16, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 का भाग लगाओ, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, पॉइंट लगाओ, 4 पंजे 20, 75.5% अंक लेके आए। नोट करो। ऑफ कर दूं? अब देखो बेटा आप आगे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बेटा करा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूह ने भाग लिया। देखो बेटा, किसी परीक्षा में 3 समूह हैं, पहला समूह, दूसरा समूह और तीसरा समूह। पहले समूह में टोटल स्टूडेंट है 40, दूसरे समूह में टोटल स्टूडेंट है 50 और तीसरे समूह में टोटल स्टूडेंट है 60। यानी कि पहले समूह में 40 स्टूडेंट हैं, दूसरे समूह में 50 स्टूडेंट हैं और तीसरे समूह में है बेटा 60 स्टूडेंट। अब इसमें से जो पास हो रहे हैं वो ये कह रहा है उनमें उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत 100%, 90% और 80%। देखो बेटा, जो इसमें जो पास होने का जो प्रतिशत है वो 40 का 100%, 50 का 90% और 60 का 80%। यानी कि जो बच्चे पास हो रहे हैं 100%, 90% और 80%। अगर मैं देखूंगा
जो स्टूडेंट पास हो रहे हैं उनकी निकालूंगा बेटा। यहाँ पर बेटा समूह फर्स्ट में 40 के 40 बच्चे पास हो गए, समूह सेकंड में 50 में से 45 बच्चे पास हो गए, समूह थर्ड में 60 में से 48 बच्चे पास हो गए। अच्छा, टोटल बच्चे पास कितने हो गए बेटा? 40, 45 और 48 ये बच्चे टोटल पास हुए। 8 और 5 13 की, 3 हाथ से ले 4 से 12 और 1 13, यानी टोटल 133 बच्चे पास हुए। कितने में से? समूह फर्स्ट में 40 बच्चे थे, समूह सेकंड में 50 बच्चे थे, समूह थर्ड में 60 बच्चे थे, यानी कि जो टोटल बच्चे हैं वो कितने हैं? 150। यानी कि 150 बच्चे में से हाँ 150 बच्चों में से 133 बच्चे कैसे हो गए बेटा? पास। जब 150 में से 133 बच्चे पास हुए होंगे तो हमें बताना है पास का प्रतिशत क्या है। यानी कि 133 बच्चे पास हुए हैं बेटा, 150 बच्चों में से इनका निकालना है प्रतिशत। 50 दूनी 100 और 50 तिया 150, गुणा करोगे ये हो जाएगा 266/3। 3 अट्ठे 24, कितना हो गया इधर? 26, 3 अट्ठे 24, 88 सही। 2/3% विद्यार्थी क्या हुए हैं? पास। नोट करो। क्लियर है? इस क्वेश्चन में बेटा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज के क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, कोई नहीं, कोशिश करोगे आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। रफ कर दो। हम्म